अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफान साइंस एकेडमी। आई एम योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अहमद सईद। बेटे जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर फिजिक्स को शुरू किया था और उसके हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज हम कवर करेंगे। बेटे इसी के साथ अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है जो हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने देखना है कि किस तरह जो है वो एनर्जी कंजर्व होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, और ये पूरा फिनोमेना जो है वो हम आज यहाँ पे ड्राइव करेंगे। तो बेटा इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम से ही शुरू करते हैं। बेटा हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम को कंसीडर करेंगे और उसकी 3 फेजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने स्प्रिंग के साथ बांधा हुआ है और उसको रिज्ड सरफेस के साथ हमने जोड़ा हुआ है। बेटे जब वो मीन पे होगा तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। सेकंड फिगर ड्रॉ करते हैं जिसमें हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया और कहाँ पे ले गए? एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए, और वो एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है? x0 है। देन फर्दर हमारे पास एक थर्ड फेस है जिसमें हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को दोबारा से जो है वो रीन्यू करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है वो मीन पोजीशन से आगे की तरफ मूव कर जाएगा। बेटे इस डायग्राम को थोड़ा सा पहले दोबारा समझते हैं। जब हमारे पास एक मैस था जिसको हमने स्प्रिंग के साथ जोड़ा हुआ था, बेटे जब ये रेस्ट की हालत में था तो जो हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट था किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किसके बराबर था? 0 के बराबर। और जो हमारे पास जो फोर्स थी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही थी वो सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, जिसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। जब हमने इस मैस को यहाँ से डिस्प्लेस किया और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आए और एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके हमने इसको छोड़ा, तो ये मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय आगे चला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है उसको हम x0 से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहाँ पे मूव कर जाता है? दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव कर जाता है। ये थी हमारी यहाँ पे डायग्राम। बेटे इसको थोड़ा सा फर्दर एल्यूमिनेट करते हैं, थोड़ा सा और डिस्कवर करते हैं। हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन को शुरू करते हैं। बेटे डेरिवेशन के लिए हमारे पास देखें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स गिवन है, और वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास मीन पोजीशन है और दूसरा हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। बेटे हम इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर करके चलेंगे। हमने टोटल फोर्स फाइंड करनी है, तो वो फोर्स हमारे पास किसके बराबर होगी? दोनों फोर्सेस को सम करके हमने क्या ले लेना है? उसका मीन ले लेना है। इनकी वैल्यूज को जरा पुट करते हैं तो जो फोर्स है वो हमारे पास बराबर आ जाएगी। F1 अभी हमने निकाल ली है, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। और जो F2 वाली फोर्स है वो हमारे पास रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगी, और रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास बराबर होती है kx। नीचे वाला 2 हमारे पास वैसे का वैसे ही, ये बन जाएगा 1/2 kx। बेटे ये वो फोर्स है जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रही है? एक्ट कर रही है। देन बेटे जब मैंने इस मैस को फोर्स लगा के यहाँ तक खींचा तो मैंने इसके ऊपर क्या किया? एक वर्क डन किया। वो वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और बाद में हमने उसी एनर्जी को कंसीडर करना है कि वो एनर्जी हमारे पास कौन कौन सी है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कितनी है। हमारे पास 2 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी काइनेटिक एनर्जी है। बेटे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। जैसे आप बॉल को सर्टेन हाइट पे लेके आते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। दूसरी चीज है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है। तो जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो सारी की सारी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हमने सिर्फ इन्हीं दोनों एनर्जीज को डील करना है। सबसे पहले बेटे हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क डन की, जो मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया और उसके वो वर्क डन इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, जो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बताता है। बेटे वो वर्क डन हमारे पास किसके बराबर होता है? W = F.D के बराबर होता है। बेटे इस इक्वेशन में अपनी फोर्स की वैल्यू को पुट कर दें, बन जाएगा 1/2 kx, और डिस्प्लेसमेंट हमें पहले से पता है x के बराबर होती है, तो W = 1/2 k। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ये वो वर्क डन है जो उस बॉडी के अंदर जो है वो जो उस बॉडी के ऊपर मैंने किया। बेटे अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि किसी भी बॉडी में जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? उसके अंदर मौजूद एनर्जी के। तो उसके अंदर जो एनर्जी मौजूद होगी वो सारी की सारी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाएगी? वर्क डन की, और वो किसके बराबर है? 1/2 kx² के बराबर होगा। बेटे ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या हुई? स्टोर हुई उसकी पोजीशन की वजह से। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है।
तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है, वो किसके बराबर है 1/2 mv² के। अब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो हम कंसीडर करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो हम किसी भी एक इंस्टेंट पे फाइंड करेंगे, और वो वेलोसिटी हमारे पास बराबर होगी v इज इक्वल्स टू एक्स नॉट स्क्वेयर रूट k/m 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट का स्क्वेयर। बेटे इसको अपनी इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर हो जाएगी 1/2 m वैसे का वैसे ही, इस v की जगह पे इस v की वैल्यू को पुट कर दें, और वो क्या है एक्स स्क्वेयर रूट k/m 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट का स्क्वेयर, और चूंकि इसका वेलोसिटी का स्क्वायर है तो आप इस वैल्यू का भी क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। बेटे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m वैसे का वैसे, ये स्क्वायर एक इसके ऊपर भी है तो ये बन जाएगा एक्स नॉट का स्क्वायर, और एक स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा k/m 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। बेटे इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, ये m इस m से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट आ जाएगी वो किसके बराबर होगी 1/2 k को आप इसके साथ लिखने बन जाएगा k एक्स नॉट का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। बेटे ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो सब्जेक्ट के अंदर क्या हुई है, स्टोर हुई है। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि हमारे पास सिर्फ दो पोजीशंस हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है और दूसरी मेन पोजीशन है। तो हम दोनों पोजीशंस को अलग-अलग सोल्व करते हैं फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे एट मीन पोजीशन। सबसे पहले मीन पोजीशन की बात करेंगे। मीन पोजीशन के लिए हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। बेटे मीन पोजीशन पे जो हमारे पास एनर्जी है, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जो x है वो मीन पोजीशन पे किसके बराबर है, 0 के बराबर है। पोटेंशियल एनर्जी को सोल्व करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 k x का स्क्वायर। बेटे x जगह पे जब आप 0 पुट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को सोल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 k x नॉट का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। बेटे जब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू जब इससे डिवाइड होगी तो 0 आ जाएगा, और 1 में से उस वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो किसके बराबर होगी, 1/2 k x स्क्वायर के। इट मीन्स डैट कि यहाँ पे जो मीन पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी आई है वो किसके बराबर है, 0 के, और जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है। अब जरा एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। एट एक्सट्रीम पोजीशन, बेटे जो एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारे पास वैल्यूज होंगी, सबसे पहले तो हम x को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारे पास यहाँ पे x है वो किसके बराबर है, x नॉट के बराबर है। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे x नॉट को पुट करेंगे 1/2 k, बेटे इस x जगह पे x नॉट को पुट करेंगे बन जाएगा x नॉट का स्क्वायर, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ गई। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को जब आप इस x जगह पे x नॉट को पुट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी की 1/2 k x नॉट स्क्वायर 1 माइनस x की जगह पे हमने x नॉट स्क्वायर को पुट कर दिया और नीचे भी x नॉट वैसे आ गया। ये x नॉट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच गया। 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो बेटा एक्सट्रीम पोजीशन पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम के, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास किसके बराबर है, 0 के। इट मीन्स डैट यहाँ से देखें एक चीज नजर आ रही है, कौन सी, कि जब आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आना शुरू होता है और वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। जब आप इसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इस पॉइंट पे आकर दोबारा वही सिनेरियो बन जाता है, और जब आप दोबारा एक्सट्रीम पे जाते हैं तो फिर एक्सट्रीम वाला सिनेरियो यहाँ पे अलाउ किया जाता है। देन बेटे अब हम बात करते हैं एनर्जी कंजर्व कैसे हुई। देखिए एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे जो उसके अंदर एनर्जी थी वो हमारे पास किसके बराबर थी, के एक्स नॉट स्क्वायर के बराबर थी, और जब वो एक्सट्रीम पे पूछा तो एक्सट्रीम पे भी जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर थी वो किसके बराबर थी, 1/2 एक्स नॉट स्क्वायर के। तो बेटा चाहे आप मीन पे बात कर लें या एक्सट्रीम पे बात कर लें, दोनों जगह पे जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, कंजर्व हो चुकी है।
इसके लिए हमारे पास एक ग्राफिकल एनालिसिस भी है कि जब आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमारे पास एक ग्राफ भी होना चाहिए। बेटा इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए मैं दो रेफरेंस पॉइंट्स लेता हूँ। ये दोनों रेफरेंस पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास क्या है मैक्सिमम, और ये हमारे पास एक 0 पॉइंट है। बेटे ये जो हमारे पास लाइन है ना, इस लाइन को मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये लाइन मेरे पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी की लाइन है। और ये जो एक मैं ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे पास कौन सी एनर्जी है, ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है। बेटा देखें यहाँ से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है ना, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। एक पॉइंट पे आगे जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर हो जाती है, 0 के। देखें जब पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हुई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगी। इट मींस दैट कि दोनों इंस्टेंट पे बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होती है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो चुकी है, कंजर्व हो चुकी है। बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डायग्राम्स और डेरिवेशन को सोल्व किया। अगर आपको इसको टॉपिक में समझने में कोई भी डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।